नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर रीवा से है, जहां भ्रष्टाचार के मामलों में जिला पंचायत रीवा में कोई कार्यवाही न होने से भ्रष्टाचारियों के हौसले काफी बुलंद हैं। पिछले माह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा सौरभ संजय सोनवड़े का नगर निगम आयुक्त के तौर पर पदस्थापना होने से जिला पंचायत सीईओ का पद खाली हो गया था, जिसका प्रभार अभी भी प्रभारी सीईओ सोनवड़े के हाथ में ही है। हालांकि पहले भी जिला पंचायत सीईओ की कार्यप्रणाली संदेहास्पद रही है, जहां उनके द्वारा कोई विशेष कार्यवाहियां नहीं की गई थी, जिसको लेकर समय समय पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। बता दें कि इससे पहले धारा 89 के चलने वाली सुनवाइयां भी प्रश्न के दायरे में आ रही हैं। जिस प्रकार राजस्व के प्रकरणों में पेशी दर पेशी कर सुनवाइयां की जाती है, वही किस्सा बदस्तूर जारी है, जहां पर पेशियां तो खूब हुई लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला। कई मामलों में जांच पर जांच कराई जाती है और जिसमें वसूली राशि ज्यादा हुआ करती थी, जिसमें वसूली कम करने और विलोपित करने का भरपूर प्रयास किया गया। हालांकि सीईओ साहब और उनकी मामलों पर कभी प्रकाश डालना उन्होंने उचित नहीं समझा, जिसमें कभी जांच ही नहीं हुई, अथवा यदि जांच हुई भी तो जिसमें लीपापोती की गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ अधिकारी राजनीतिक संरक्षण में काम कर रहे हैं और कुछ खास नेताओं की चटुकारिता करते हुए उन्हीं के आगे पीछे चक्कर लगाते हुए जी हजूरी में लगे हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने इस मसले पर क्या कहा, आप भी सुनिए। रीवा में इस समय जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का जो काम है वो पूर्व जिला पंचायत सीईओ जो कि नगर निगम आयुक्त इस समय है सौरभ संजय सोनवड़े वो देख रहे हैं, उनको इसका प्रभार दिया गया है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि रीवा जिले में लगभग 820 मतलब रीवा जिला जब हम बोलते हैं तो ये पुराना टर्मिनोलॉजी है। रीवा और मऊगंज का भी जिला बन गया है, तो रीवा और मऊगंज दोनों जिलों को मिलाकर के लगभग 827 ग्राम पंचायतें इस समय हैं। 820 ग्राम पंचायतें, 827 पहले थी, फिर बाद में कुछ सम्मिलियन वगैरह करके उनको नगर निगम क्षेत्र नगर परिषद वगैरह से उसको जोड़ करके इस तरह से 820 है। अब आप समझ सकते हैं कि 820 ग्राम पंचायतों की जो कार्यप्रणाली है वो पूरी तरह से इस समय पटरी से बाहर हो चुकी है। एकदम अराजकता का माहौल है। स्वयं जिला पंचायत में भी यही स्थितियाँ हैं। आप जिला पंचायत में जाइए तो कोई कर्मचारी आपको अपनी सीट पर ज़्यादातर नहीं मिलेंगे। उनको भी लगता है कि भाई कोई अधिकारी नहीं है तो कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, जैसा कि हमने बताया, इनके पूर्व के भी कार्यकाल में अभी भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। धारा 89 के प्रकरण, 40-92 के प्रकरण जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993-94 में एक ऐसे काम है जो धारा 89, 40 और 92 के जिस पर पंचायती कार्यों पर अंकुश लगाया जाता है। मतलब पंचायत के समस्त कार्यों पर एक तरह से अंकुश रहता है और इन कार्यों पर पूरी तरह से निगरानी रहती है। यदि कोई गड़बड़ी होती है, कोई भ्रष्टाचार होता है तो इस पर जो संबंधित लोग हैं, दोषी पाए जाते हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्तियां दी गई हैं सीईओ जिला पंचायत में। पहले ये शक्तियां कलेक्टर के पास होती थी, फिर बाद में ये पिछली कार्यकाल में सरकार ने फिर इसको हटा करके अब सीईओ जिला पंचायत को कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि वो सीईओ जिला पंचायत जिसके संरक्षण में, जिसके पहले से ही उसको पता है कि ग्राम पंचायतों में किस तरह से प्रक्रियाएं चल रही हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, एक एक चीज़ उनको पता है, क्योंकि डेली की उनके पास रिपोर्ट रहती है, उनकी मीटिंग होती है, वीसी होती है, सब चीज़ें पता है। वो व्यक्ति, उसको आज न्यायिक कुर्सी पर मध्य प्रदेश शासन ने, मध्य प्रदेश सरकार ने बैठा दिया है कि वो धारा 89 की सुनवाई करेंगे, उन भ्रष्टाचारियों की सुनवाई करेंगे, वो स्वयं जिनका संरक्षण कर रहे हैं, और वही 40-92 की कार्यवाही करेंगे। रीवा जिले की मैं आपको स्थिति बता दूं, जो पिछला मेरा अनुभव है, वर्तमान ये जो कार्यकाल चल रहा है, जब से इनका प्रारंभ हुआ है पिछले जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े के जाने के बाद में, तो हमें लग रहा है कि कोई भी ऐसी अथेंटिक कार्यवाही 40-92 की किसी भी पंचायत में नहीं हुई है। वर्तमान की तो आप छोड़ दीजिए, पिछली ग्राम पंचायत के कार्यकाल में ही जो बहुत सारे भ्रष्टाचार के ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनमें भी कार्यवाही नहीं हुई है। और जांचों पर जांच, पेशी दर पेशी, राजस्व की तरह ये जो प्रकरण चल रहा है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं मध्य प्रदेश शासन से, मध्य प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें कि क्या आप मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम और ग्राम स्वराज अधिनियम जो है 1993-94, उसमें जो धारा 89, 40 बांधने की पावर है, इसके लिए क्या आप एक व्यवस्थित ढंग से सुनवाई और कार्यवाही के लिए एक जुडिशियल, एक भले ही वो क्वासी जुडिशियल हो, सेमी जुडिशियल हो, लेकिन क्या आप एक इसकी व्यवस्था करेंगे जहां पर ऐसे मामलों की अलग से सुनवाई की जा सके, जहां पर स्वतंत्र तौर पर एक ऐसे व्यक्ति इसकी सुनवाई करें, ऐसे अधिकारी सुनवाई करें जो जुडिशियरी से संबंधित हो, अथवा जुडिशरी से संबंधित ना भी हो। हम तो कहते हैं जुडिशरी से ही संबंधित होना चाहिए, ना भी हो तो ऐसे होने चाहिए जो पंचायत विभाग से, जिनका कोई दूर दूर तक लेना देना ना हो।
हम ये सवाल करते हैं क्योंकि यदि वही व्यक्ति जिसके संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिनकी निगरानी सुबह से शाम तक रहती है, जिनको सब पता है कि कहाँ किन पंचायतों में क्या चल रहा है, अमृत सरोवरों की हाल है आप इस बरसात में देख लीजिए, ज्यादातर अमृत सरोवरों में या कि पानी नहीं है और जिनमें था वो टूट चुके हैं, बंधे टूट चुके हैं। ये स्थितियां हैं। वाटर शेड स्कीम देख लीजिए, प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना देख लीजिए, इनके मनरेगा के काम देख लीजिए, इनके पंचायत पंच परमेश्वर योजना के 15वें वित्त आयोग के काम देख लीजिए, सभी काम देख लीजिए। आप एक एक ग्राम की पंचायतों में जाकर के देख लीजिए, पिछले साल की बनाई हुई इनकी रोडों को देख लीजिए, वो रोडें बह रही हैं। क्या ये जानकारी सीओ जिला पंचायत को नहीं रहती है। अब यदि यही मामले जांच हो करके जिसकी शिकायत की जाए, इसकी जांच की जाए, तो क्या ये सीओ जिला पंचायत इसकी जांच करवाएंगी ईमानदारी से? चलिए जांच हो गई, तो जांच के बाद जब ये मामला आ गया, इनके न्यायपालिका तथा कथित इनकी जो न्यायपालिका है, न्यायिक, इनको जो शक्ति दी गई है, तो वहां पर ये मामला आ गया, तो क्या ये उसकी सुनवाई करेंगे? किस प्रकार से सुनवाई करेंगे? जो भ्रष्टाचार का संरक्षण, जो भ्रष्टाचार इनके समय में हो रहा है, जो ये स्वयं करवा रहे हैं, जिसकी ये चश्मदीद है, वो इसकी क्या सुनवाई करेंगे? तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, ये मध्य प्रदेश शासन को इसको बदलने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं और मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की, संशोधित करके इसमें जरूरत है, जिसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह ना हो। और जो आज 75-77 साल से ग्राम पंचायतों के लिए जो निधियां आ रही हैं और जिस तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है, और अब किसी भी ग्राम पंचायत में आप चले जाइए, आपको एक गांव में कोई सड़क नहीं मिलेगी। सड़कों में ये मतलब सड़क मिलेगी, लेकिन ऐसी आपको जरूर सड़कें मिल जाएंगी जहां पर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, विधवाएं, गर्भवती महिलाएं जहां उन सड़कों से जा नहीं सकती हैं। कीचड़ पूरी तरह से भरा रहता है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 77 वर्ष के बाद में फंड तो आता है, हर साल करोड़ों अरबों का फंड आता है, मनरेगा है, दुनिया भर की योजनाएं हैं, डीएमएफ फंड है, सीएसआर फंड है, विधायक निधि, सांसद निधि, पता नहीं कितनी निधियां हैं, लेकिन हो क्या रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और हमें लगता है कि इस पर मध्य प्रदेश शासन को गौर करने की जरूरत है। और विशेष तौर पर ये जो व्यवस्थाएं हैं, पहले तो ये जिलों में जो सीओ के पद खाली हैं, पूरे मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में तत्काल ये सीओ जिला पंचायत के पद भरे जाएं, क्योंकि तो अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना पूरी तरह से जो पंचायतें हैं वो आउट ऑफ एक तरह से कंट्रोल हो गई हैं और एक तरह से अराजकता का माहौल आ गया, अत्यंत आवश्यक है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।